हेलो साथियों, मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। आज एक नई क्लास के साथ मिलते हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है रेखा चित्र, जिसे कहते हैं लाइन ग्राफ। दोस्तों सीटेट, यूपीटेट और जो आपका सुपर टेट होने वाला है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट यूपीटेट में तो आता रहता है और ग्राफ में अधिकतर बच्चों को दिक्कत आती है। जो भी साथी कहीं कमी रह जाती है वो आज अपना पूरा कर लेना और अच्छे से सब लोग सीखना, ठीक है साथियों। ग्राफ बनाने में कुछ नहीं है, ग्राफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं करवाऊंगा, ठीक है। और कई तरीके के ग्राफ होते हैं, वो सारे ग्राफ समझाएंगे एक क्लास में, ठीक है साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, बोर्ड पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। उस बोर्ड पे देखिए एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। सबसे पहले ग्राफ में यही पता होना चाहिए कि ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है साथियों। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्स अक्ष होता है उस पे कुछ सिंबल बने रहते हैं। अब ये पता करना होगा वो सिंबल है किसके। जैसे यहाँ क्या लिख रहा है 0, 1986, ये 1987, ये 1988 है। ये सन दे रखी है, यानी कि ये वर्ष दे रखी है। पेपर में भी अगर देखना चाहो तो वहां लिखा होगा वैसे, ठीक है, वर्ष दे रखी है। इसी तरीके से वाई अक्ष पे देखो, वाई अक्ष पे क्या है 20, 40, 60, 80, ये है क्या चीज। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा रहता है ब्रैकेट में, वो मैंने यहाँ की बजाय यहाँ लिख दिया है, स्पेस नहीं था इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ लिखा हुआ है कोयला उत्पादन, यानी कि ये कोयले का उत्पादन है, वो भी किस में, लाख टन में। ये भी हमें पता होना चाहिए कि कोयले का जो उत्पादन है वो किस में है, किलोग्राम में है या टन में या मीट्रिक टन में है। ये लाख टन में किलो का, लाख टन में दे रखा उत्पादन, ठीक है साथियों। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। इससे पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सन दे रखी है उसी सन में कोयले का उत्पादन हुआ है। ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं सनों में, जैसे 1986 में ये कोयले का उत्पादन है। अब देखेंगे ये टन में कितना है, तो हम देखेंगे साथी कि ये जो बिंदु है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है इनमें जो डिफरेंस है किसका है, 20 का, 20 का डिफरेंस है ना। तो इसका मतलब इसके बीच में 10 ही तो होगा। इसका मतलब है इसके बीच में दोस्तों कितना होगा, 10 होगा। इन दोनों के बीच में कितना होगा, 30 होगा। इन दोनों के बीच में दोस्तों 50 होगा। हालांकि ग्राफ में नहीं दे रखा होगा, लेकिन हमें अपने माइंड से सोचना है कि इनमें अंतर कितने कितने का, उसी के हिसाब से पता कर लेंगे। देखो अब 1987 में जो कोयले का उत्पादन है वो कितना है दोस्तों, ये, और ये किसके बीच में है, ये लगभग ये बीच में आएगा यहाँ पे। तो ये 40 और 50 के बीच में है, ठीक है साथियों। 88 में देखो ये 20 लाख टन है। 1989 में देखो ये कितना है, ये 40 और 60 के बीच में है, ठीक है साथियों। ये 40 और 60 के बीच में है, यानी कि यहाँ पे आएगा बिल्कुल। ये थोड़ा सा ऊपर होगा। जब आपको ग्राफ दिया जाएगा तो ग्राफ में ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स पॉइंट होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं बिंदु दे रखे हो पता ना चल पाए, ठीक है साथियों। बीच में होगा या पॉइंट पे सीधा होगा, ऐसे दे रखे होंगे, आप बता सकते हो। तो जिसके सामने होता है उसके सामने देख लो वो कितना लाख टन में व्यापार हुआ है, उत्पादन हुआ है, ठीक है साथियों। देखो क्वेश्चन दे रखे हैं कि वर्ष 1990 में, सबसे पहले हम वर्ष में जाएंगे, कहा 1990 साथियों, ये रहा 1990, इसकी बात हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है। कितना कोयले का उत्पादन हुआ है, तो 1990 में कितने कोयले का उत्पादन हुआ है साथियों, इसके ऊपर ये है पॉइंट। तो ये कितना कोयले का उत्पादन है साथियों, ये 60 है। कितना है, 60, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है साथियों वो 60 लाख टन, क्योंकि लाख टन में उत्पादन है तो हम यहां लिख देंगे लाख टन। इतना उत्पादन हुआ है साथियों। बात समझ आई? अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो यूं समझ लो सब कुछ समझ गए, ठीक है। आगे देखो, सबसे अधिक कोयले का उत्पादन, सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस वर्ष हुआ। तो आप जान सकते हो कि सबसे ऊंचा बिंदु कौन, जल्दी बताइए। ये है साथियों, तो सबसे ऊंचा बिंदु ये है, तो इसका मतलब यही सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है। किस वर्ष हुआ है साथियों, ये हुआ 1994 में। इसका मतलब है इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो 1994 में, 1994 में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। और कितना उत्पादन हुआ है साथियों, ये भी पूछ सकता है आपसे। ये 80 लाख टन का, लगभग 80 लाख टन का, ठीक है। ये बिंदु मैंने बनाए इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है, ये यहां बनना चाहिए था, ठीक है। अगर पेपर में अगर ये लाइन देता है छोटी छोटी तो हम बता भी सकते हैं कि ये कितना है, 82 लाख टन है या 83 लाख टन है, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से हम एक खाने का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। तो हमें पता चल गई ये 80 लाख टन का। सपोज करो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना है 80 लाख टन, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं किस वर्ष कितना उत्पादन हुआ है। अब क्वेश्चनों को इसमें ये क्या करेगा, और बदलाव करेगा, क्वेश्चनों को थोड़ा
क्वेश्चन चेंज करेगा, सीधे सीधे ना पूछ करके घुमा के पूछ लेगा। जैसे कि देखो इसमें ये और सिंपल है, सबसे कम कोयला उत्पादन किस वर्ष और कितना हुआ, तो सबसे कोयला उत्पादन, तो सबसे कम कोयला कहाँ उत्पादन हुआ है, सबसे कम पॉइंट कहाँ पर है, सबसे नीचा, ये जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका मतलब है 10 लाख टन, या कितना है पॉइंट 10, तो इसका मतलब है 10 लाख टन का उत्पादन हुआ है। किस वर्ष हुआ है, 1986 में। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस ये क्या है कि आपको ग्राफ की नॉलेज ना होती है तो इस वजह से वो क्वेश्चन आप गलत कर आते हो। ठीक है साथियों, जब भी ये ग्राफ आता है तो इसके साथ 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है साथियों, इसी में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं वो किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ये तो मैंने आपको लिख के बताया, ये तो आप बता सकते हो कि 1986 में कितना कोयला उत्पादन हुआ है, सबसे कम कोयला उत्पादन कहां पर हुआ है, सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस वर्ष हुआ है, ये तो आप बता सकते हो। ठीक है, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ किन 2 वर्षों में कोयले का उत्पादन समान हुआ है, तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 2 बिंदु हैं जो एक लाइन में हैं। भाई आपसे ये पूछ रहा है ना, किन 2 वर्षों में या किन 3 वर्षों में कोयले का उत्पादन समान हुआ है, तो उत्पादन देखेंगे 2 बिंदु, इस लाइन में कोई बिंदु है नहीं है, इस लाइन में है, देखो ये रहा, ये दोनों का मतलब है ये दोनों समान उत्पादन हुआ है। कौन कौन से वर्ष में, 1988 में और 1992 में, यानी कि 1988 और 1992 में कोयले का उत्पादन समान हुआ है। और भी बता सकते हो सकता है 3 वर्ष दे रखे हो, तो वो जैसे दे रखे होंगे वैसे ही पूछेगा आपसे इस क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम कोयला उत्पादन और सबसे अधिक कोयला उत्पादन में अंतर कितना है, सबसे कम कोयला उत्पादन और सबसे अधिक कोयला उत्पादन का अंतर कितना है, तो आप दोस्तों बताइए, इसका है 80 लाख टन और इसका है 10 लाख टन, तो इन दोनों में अंतर कितना है दोस्तों, 70 लाख टन का। समझ में आ रहा है ना किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, अपनी तरफ से इन क्वेश्चनों को बता रहा हूं कैसे कैसे पूछ सकता है, ताकि वो इसमें पूछ सकता है सबसे कम कोयला उत्पादन और सबसे अधिक कोयला उत्पादन का अंतर कितना है, तो अंतर पूछ लिया। हो सकता है वो योगफल पूछ ले कि सबसे कम कोयला उत्पादन और सबसे अधिक कोयला उत्पादन का योगफल कितना है। ठीक है, ये ऐसे पूछ सकता है। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, ग्राफ एक और टाइप का होता है, मतलब और टाइप के भी ग्राफ होते हैं। अब ऐसा करते हैं, एक और टाइप का ग्राफ लेते हैं। ठीक है साथियों, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, रफ कर देता हूं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों मैंने एक नया ग्राफ और लिया है एक नए क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन को समझिए और ग्राफ आज के बाद ये रेखा चित्र वाला जो ग्राफ है बिल्कुल आ जाएगा आप तक। ठीक है, इसमें जो रह गया कंसेप्ट उसको भी कर लेंगे। देखिए एक ग्राफ बना हुआ है, वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बस हमें ये देखना है कि एक्स अक्ष पर क्या दे रखा है, वही सन दे रखी है बस, और वाई अक्ष पे क्या दे रखा है, बिक्री करोड़ रुपए में दे रखी है, यानी बिक्री दे रखी है, कितनी बिक्री हुई है, किसमें, करोड़ रुपए में। ठीक है साथियों, और जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आप ये समझ जाओ क्या है, ये क्या है, ये बिक्री करोड़ रुपए में जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं किस वर्ष में, वो नीचे देख लेंगे। ठीक है साथियों, देखिए पहला क्वेश्चन है, सन 2002 में बिक्री का 2007 की बिक्री के साथ अनुपात क्या है। सन 2002 में बिक्री का और 2007 में बिक्री के साथ अनुपात पूछा, तो बताइए दोस्तों सन 2002 में कितनी बिक्री हुई, सन 2001, सन 2002, सन 2002 में कितनी बिक्री हुई है, 2 करोड़ रुपए की, कितने की, 2 करोड़ रुपए की। और सन 2007 में कितनी हुई है, सन 2007 ये रही, सन 2007 में दोस्तों ये हुई है तुम्हारी, ये 6 में है और ये 7 में है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो 7 में है तो कितना है, 6, कितनी है दोस्तों, 6 करोड़ रुपए की ये। तो इन दोनों का अनुपात पूछा गया था दोस्तों, ये आ गया अनुपात। अगर ऑप्शन में 2:6 दे रखा है तो इसको टिक कर देना, अन्यथा आप जानते हो कि 2:6 को जब मैं काटूंगा तो 1:3 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, या फिर करके ये 1:3 भी हो सकता है, जैसे मैं काटूंगा 1 से 2 एकम 2 2 3 से, ये भी आंसर हो सकता है, आंसर दोनों ही है। ठीक है साथियों, अब देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2003 और 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री बताइए। 2003 और 2007 की अवधि, यानी कि 2003 के बीच में भी तो उत्पादन हुआ होगा और 2003 में भी हुआ होगा, 2007 में भी हुआ होगा और बीच में भी हुआ होगा, तो उनके बीच की अवधि में जितना भी तुम व्यापार हुआ है कंपनी का, उसका औसत बिक्री बतानी है, औसत कितनी है। तो दोस्तों चलते हैं 2003 से, 2003 का है ये रही और 2007 का है ये रही, तो यहां तक देख लो दोस्तों कितना कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, 2003 और 2007 दोस्तों ये है। ठीक है, ये है, तो दोस्तों अब देख लो ये कितना उत्पादन हुआ है, तो देखो इसमें हुआ है 3 का प्लस 3 के बाद में ये 4 में हुआ है, ये 5 का मान लो। ठीक है, ये वैसे
डाउन जा रहा है थोड़ा सा, ये 3 का है और ये 4 का है साथियों, ये 4 का है। प्लस इसमें देखो उसके बाद में 4 के बाद 5 में आ जाओ, 5 में कितना हुआ है 10 करोड़ रुपए का। प्लस 6 में आ जाओ, 6 में कितना हुआ है 6 करोड़ रुपए का। प्लस फिर अभी तो 7 रहेगी, 7 में कितना हुआ है 6 करोड़ रुपए का। फिर से औसत पूछा है तो आप जानते हो औसत कैसे निकालते हैं। औसत ऐसे निकालते हैं, जितनी संख्या को टोटल करना होता है उतनी संख्या से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कितनी संख्या से करेंगे 1 2 3 4 5 से। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब कितना आएगा 4 और 3 7, 7 और 10 कितना होता है 17, 17 और 6 कितना होता है 23, 23 और 6 कितना होता है दोस्तों 29, कितना होता है 29, 6 और 6 12, 10 22, 22 और 4 26, 27 28 29, 29 में आप 5 से भाग लगाओगे तो 5 पंजे 25, 4 बचा, 10 में लगा लेना 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 4 बचेगा, 10 में लगा लेंगे 0, 5 अट्ठे 40। दोस्तों 5.8 करोड़ रुपए की बिक्री हुई इसमें। कितने की 5.8 करोड़ रुपए की ये बिक्री हुई है। इसका आंसर दोस्तों ये है। समझ आया होगा, मैंने यहाँ बता दिया, इस पे थोड़ा कम है, एडजस्ट कर लेना। देखो अब इसके ये वाले क्वेश्चन बताता हूँ, इसको ऊपर वाले को दोस्तों रख कर देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये औसत हमने बता दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए अब, वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आप अटक जाते हो, ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ देते हो या फिर अंदाज से लगा देते हो इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं करना, समझ लो 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि पूछी है, वो भी प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो देखो 2005 का है ये रही, ठीक है साथियों, 2005 में 10 है। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष में मतलब 2005 से पहले 4 में, तो 4 में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत, तो 2005 में और 2004 इनकी बात हो रही है, तो ये बताइए 2004 से कितनी वृद्धि हुई है 2005 के लिए। तो दोस्तों 5 4 से सीधी कितनी हो गई है दोस्तों 10 हो गई है। सन 2004 में 4 थी, 4 करोड़ रुपए की, और सन 2005 में कितनी हो गई है 10 करोड़ रुपए की। यानी कि जो वृद्धि हुई है वो 4 से 10 के बीच में ही तो हुई है, यानी 4 से 10 हो गई। तो सोचो दोस्तों 4 थी और 10 हो गई, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि हो गई 6 करोड़ रुपए की, 6 करोड़ रुपए की। लेकिन उसने हमसे 6 करोड़ रुपए की वृद्धि नहीं पूछी, उसने पूछी प्रतिशत वृद्धि। तो आप जानते हो दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है 6 करोड़ की। कितने से हुई है 4 से तो हुई है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये आपकी प्रतिशत वृद्धि आ गई। 4 से 25 बार कट जाएगा और 25 छिक्के 150, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई साथियों, ठीक है साथियों। देख लेना, मतलब सन 2005 में पूछा गया था, सन 2005 की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में, सन 2005 से पिछले वर्ष की तुलना में जो बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत पूछा है। तो सन 2005 में देख लो 10 थी, 4 से बढ़ी थी, तो 4 करोड़ रुपए थी, 4 से कितनी बढ़ गई 10, 4 से 10 बढ़ी है, इसका मतलब 6 करोड़ रुपए बढ़ी है। और 6 करोड़ रुपए बढ़ी है कितने से बढ़ी है 4 से बढ़ी है। तो जिससे जितने से बढ़ती है उसे नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई 100% निकाल दिया, 150% वृद्धि हुई है। ऑप्शन में होगा ये, टिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, साथियों इसने पूछा 2005 से 2008 तक कुल बिक्री कितनी हो गई, कुल बिक्री कितनी हो गई 2005 से 8, कहां है 5 और 8, 2005 से 8, यानी कि 1 2 3 4, इनको प्लस कर लो। 2005 में कितनी वृद्धि हुई है 10, प्लस 2006 में कितनी हुई है 6, प्लस 2007 में कितनी हुई है 6, प्लस 8 तक पूछिए, और 8 में कितनी हुई है दोस्तों, ये कितना है ये 5। दोस्तों ऐसे देख लिया करो किसके सामने है वो पॉइंट, ठीक है 5। ये तुमसे कुल वृद्धि पूछी थी, कितनी हो गई 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 5 27 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई दोस्तों, ठीक है साथियों। तो वृद्धि सॉरी नहीं, इतने करोड़ रुपए मतलब बिक्री हुई है उसकी, ठीक है, वृद्धि नहीं है, इतने करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, इसने बिक्री पूछा है ना हमसे, ठीक है साथियों। तो ये कुछ ग्राफ के क्वेश्चन थे, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन ले लिए हैं।
बस आप पे अगर ग्राफ आता है और आप पे कैलकुलेशन वगैरह ऐसी सारी चीजें आती हैं तो वो क्वेश्चन कैसा भी बना ले, आप अपना माइंड लगाओगे थोड़ा सा, आप क्वेश्चन को कर आओगे, बस ये छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन जरूर आता है। जब भी ग्राफ आता है ना 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इसके, ऐसा नहीं है मात्र 1 क्वेश्चन आता हो इसका। ठीक है साथियों, तो अच्छे से कर लेना। कल अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए ग्राफ के साथ। आयत चित्र, ये तो था रेखा चित्र, ठीक है, लाइन ग्राफ। अब अगला जो ग्राफ आने वाला है वो है आयत चित्र। ठीक है साथी, तो जो साथी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। एक बार आप कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी, जिससे कि हम नई क्लास को अच्छे से और बना सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।